अभी अगर पवन सिंह ज्योति सिंह से मिला है तो इस चीज को आप अच्छा क्यों नहीं मानोगे कि पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिल गया भाई? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा है। हम लोगों का एक मन्नत था, हम लोगों ने कामना किया था कि पवन भैया जब अपने परिवार से मिल जाएंगे और इनका भी हंसी खुशी परिवार चलेगा तो हम लोग अपने जिला स्तर पे भंडारा करवाएंगे। अभी तो हम लोग गांव स्तर पे करवाए हैं, जो कल एक माहौल बन गया था। अभी हम लोग जिला स्तर पे, क्योंकि जो हम लोग का 25 आदमी का जो ग्रुप है ना, ये सिर्फ पवन भैया के लिए ही ये ग्रुप है। इनके गाना पे हम लोग रील बनाते हैं, इनको लाइक करते हैं, इनको फॉलो करते हैं और हम लोग इनके गाना को भी लाइक करते हैं, इनको भी लाइक करते हैं। बीजेपी से टिकट दिया गया है और बीजेपी से जो टिकट दिया गया आसनसोल के लिए इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये आरा का वासी थे। इनका बिहार में हर जगह पे फ्रेंड फॉलोइंग काफी तगड़ा है, तो इनको बीजेपी से टिकट देना चाहिए था बिहार में, ये नहीं कि पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में इनका ताकत भी नहीं है पवन सिंह को कि ममता बनर्जी से टकरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार तक। अभी हम सीतामढ़ी जिला में हैं और हमारे साथ दो युवा को आप देख रहे होंगे। और ये युवा जो है, अब सिर्फ वैसे वाले युवा नहीं है, इन लोग बहुत ज्यादा जानकार है और बहुत पवन सिंह के चहेता है। और पवन सिंह के बारे में भी बहुत बड़ा एक अपडेट आया है, इन्हीं से हम जानेंगे कि पवन सिंह के बारे में ऐसा क्या अपडेट आया है जो आप हमको बुलाए। आपके खबर बिहार तक देखने वाले तमाम दर्शक को मेरा प्रणाम। और रही बात पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो अभी ज्योति सिंह के साथ जो मिल चुके हैं, तो इनके अच्छा, मिल चुके हैं? हाँ, ये आज थोड़े ही ना मिले हैं, मिले हुए इनको हो गया 4-5 दिन। और ये जो मिल चुके हैं, और जितने भी पवन सिंह के ग्रुप के जितने भी ये नचनिया थी ना बिस्तर गर्म करने वाले, उनके लग गए हैं आग बिछवाड़ा में, समझे ना। इसलिए वो लोग कोई भी, अभी डिम्पल सिंह का एक स्टेटमेंट देखा था मैंने आज ही न्यूज पे, कि वो कुछ एक स्क्रिप्ट बना के तैयार करके 5 सेकंड का उसने डाली है, जो तुम अगर मुझे छोड़ोगे और वो तुम्हें छोड़ेगा तो पता नहीं तुम फिर कहाँ जाओगे। तो इस तरह से इन लोगों को, नचनिया लोगों को कमेंट नहीं करना चाहिए। पवन सिंह बहुत ही अच्छे आदमी है, इनसे बिना मानवी भी मिली हुई है, काफी अच्छे आदमी है पवन सिंह। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह अभी मिले हैं और इसके बाद कुछ भी पवन सिंह के जिंदगी में खटपट नहीं होने वाला है? अभी कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारी जिंदगी में खटपट हो, तो जिंदगी का आधार है खटपट रहना, कभी खुशी कभी गमी, तो ये है रखा ही हुआ है पति पत्नी के लाइफ में। बड़ी खुशी की बात है कि जो पवन सिंह अपने धर्म पत्नी श्रीमती जी से मिल लिए हैं और दोनों साथ में है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। पवन सिंह के जो विरोध करते हैं बहुत सारे, ये कहते हैं कि उन्होंने दर्जनों लड़की की जिंदगी बर्बाद की है, इसमें कितनी सच्चाई है? इस चीज को कहीं से आपने प्रूव करके दिखाया तो नहीं है ना। बोलने को तो मैं भी बोल दूं कि आप एक मीडिया वाले हो, आपके ऊपर 100 दाग लगे हुए हैं, तो इससे तो साबित नहीं कर सकता ना मैं। सबूत चाहिए, साबुत चाहिए। और बिल्कुल देखिए, पवन सिंह के अब हर कोई एक नहीं होता है। पवन सिंह ऐसा तो कर ही नहीं सकते, उस बेचारे के ऊपर इतना विपत पड़ा हुआ है, जिसका पहला वाइफ गुजर जाए, दूसरा वाइफ के साथ भी ऐसा ही रिलेशन हो, और तीसरी वाइफ जिसकी 18 साल से पत्नी छोड़ के अभी दूसरे जगह रह रही हो, और इसके बाद इनको मिलना हो, वो ऐसा कदम तो उठा ही नहीं सकता है कभी भी। हाँ, इनके टीम में 1-2 लड़के उस प्रकार के हैं जो करते हैं, और ये नचनिया लोग जो है, ये सिर्फ पवन सिंह का नाम लेके पब्लिसिटी कमा रही है। हम अभी कैमरा के सामने आपसे इतना सारा बात पूछ रहे हैं और आप बता रहे हैं, और ऑफ कैमरा में आप बताए कि हम कल भंडारा करवाए हैं। बिल्कुल, पवन भैया का खुशी था भैया। भंडारा हुआ है शिव मंदिर पे, सिरसी बाजार पे जो शिव मंदिर है वहीं पे भंडारा हुआ है। भोला बाबा को प्रसाद भी चढ़ा है, सभी लोग खाए हैं, नाचे हैं, गाए हैं, खीर पूरी सब्जी। सीतामढ़ी में जब ये पहुंचे हैं तो हमको पता चला कि आप लोग कल शायद भंडारा करवाए थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोगों का एक मन्नत था, हम लोगों ने कामना किया था कि पवन भैया जब अपने परिवार से मिल जाएंगे और इनका भी हंसी खुशी परिवार चलेगा, तो हम लोग अपने जिला स्तर पे भंडारा करवाएंगे। अभी तो हम लोग गांव स्तर पे करवाए हैं, जो कल एक माहौल बन गया था। अभी हम लोग जिला स्तर पे, क्योंकि जो हम लोग का 25 आदमी का जो ग्रुप है ना, ये सिर्फ पवन भैया के लिए ही ये ग्रुप है। इनके गाना पे हम लोग रील बनाते हैं, इनको लाइक करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, और हम लोग इनके गाना को भी लाइक करते हैं, इनको भी लाइक करते हैं। पवन भैया तो अब नेताजी भी हो गए हैं। और बिल्कुल, और नेताजी में अब ना पावर में आएंगे, पावर स्टार। देखिए बिल्कुल, उनका जो पत्नी जो होती है ना, अर्धांगना, उनके साथ तो अर्धांगना अभी थी नहीं, अब दोनों अंग मिल गए हैं, तो कितने विरोधियों को हवा खराब हो गया। कितना नेगेटिव बोल रहा है, कितना पॉजिटिव मिल रहा है। अभी अगर पवन सिंह ज्योति सिंह से मिला है तो इस चीज को आप अच्छा क्यों नहीं मानोगे कि पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिल गया भाई? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा है। इस चीज को तो आप अच्छा में भी लोगे ना, लेकिन इसको कितना आदमी नेगेटिव भी लेके जाता है, तो जाने दीजिए। नेगेटिव वाले को नेगेटिव ही जाने दीजिए, और जो पॉजिटिव में है उनका तहे दिल से स्वागत है पवन भैया के ग्रुप में। तो आपको लगता है कि पवन सिंह आज के बाद कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो मीडिया में उनको ट्रोल होना पड़े? अब ट्रोल उनको कौन करवा रहा है? उनका अपना आदमी ही। अब कोई जब मान लीजिए कि रास्ता पैरा चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि आंख में मतलब कोई कीड़ा पड़ गया, तो उसको तो हटाइएगा तो क्या करता है कोई अब
भाई स्टार जा रहा है तो कोई वीडियो बना रहा है तो उसमें कैच हो गया, तो वही होता है कि बाद में क्रॉप करके अपना ट्रोल करते रहते हैं लोग। तो ये लोगों की अपनी मानसिकता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पवन सिंह गलत है। देखिए पवन सिंह अब वो नॉर्मल आदमी है नहीं, वो पूरे भोजपुरी स्टार का पावर स्टार है। वो उसको पता है कि मैं अगर एक शर्ट का बटन भी लगाऊंगा ना तो मैं वायरल जा सकता हूँ, और हमेशा मेरे ऊपर कैमरा का फोकस है। वो बंदा कहाँ से गलत करेगा? आपको लगता है कि वो गलत कर सकता है? अब ये तो आपका पर्सनल ओपिनियन है कि गलत नहीं कर सकता, गलती तो किसी से भी हो सकती है, पावर स्टार रहे चाहे जीरो स्टार रहे। मैं मानता हूं कि गलती होता है, लेकिन कुछ गलतियां इनकी ऐसे भी होते हैं जो पब्लिक पैलेस में नहीं आ पाता है, बिल्कुल अंडरग्राउंड होता है। उस चीज को लीकेज भी करने वाले इनके अपने ही अंदर के होते हैं। आपको क्या पता कि उनका क्या लीकेज होने वाला है? अच्छा, तो अब लग रहा है कि पवन सिंह जो है अब मतलब चुनाव भी लड़ेंगे, बीजेपी से उनको टिकट भी देखिए मिला इनको बीजेपी से टिकट दिया गया है, और बीजेपी से जो टिकट दिया गया आसनसोल के लिए, आसनसोल के लिए इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये आरा का वासी थे। इनका बिहार में हर जगह पे फ्रंट फ्लोइंग काफी तागड़ा है, तो इनको बीजेपी से टिकट देना चाहिए था बिहार में, ये नहीं कि पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में इनका ताकत भी नहीं है पवन सिंह को कि ममता बनर्जी से टकरा जाएगी। इस पे आप ये बताइए कि पवन सिंह को जो है आसनसोल से लड़ने के लिए टिकट मिला, वो बोल रहा है कि इनकार कर रहे हैं कि हम आसनसोल से नहीं लड़ेंगे, इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? देखिए उसमें बहुत सारी रीजन हो सकती है भैया, समझे। अब मान लीजिए कि वहाँ पे ये भी है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री है जो बंगाल को, कोलकाता को बदनाम कर चुका है। हर गाने में सुनते होइएगा बंगाल वाली, तो बंगाल वाला मतलब बिहार, इस टाइप से है। तो ये सब भी उसको मतलब इन सब परेशानियों को भी उनको सामना करना पड़ेगा। उसके बाद ये भी है कि पवन सिंह जी अब उनका है कि अपना मातृभूमि है बिहार, तो अब जाकर के अब बंगाल से अगर चुनाव लड़े तो ये भी हो सकता है। बहुत सारा कारण उसमें काफी बिहार में उनका फ्रंट फ्लोइंग है, मतलब कि स्वाभाविक बात नहीं है, हम लोग उसमें हम नहीं कुछ कर सकते। तो ये चीज तो